नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 27 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्ति करता है, कैसी अव्यभिचारेण भक्ति योग करता है, तो दो लाभ बताए गए। और वो दो लाभ क्या है कि तीनों गुणों से परे हो सकते हैं, और दूसरा बताया ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब कोई प्रश्न करता है, अरे भक्ति करते करते ब्रह्म का स्वरूप कैसे बन जाते हैं? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं और बोलते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। भगवान श्री कृष्ण आधार है उस ब्रह्म का। और जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ब्रह्म का जो ज्ञान है वह स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाता है। और कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्मा क्या होता है। दोनों में बहुत अंतर है। जो ब्रह्मा है वह एक जीवात्मा है जो इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के द्वारा। और जो ब्रह्म है वह क्या है? तो इसका प्रश्न अर्जुन ने भी किया था 8वें अध्याय के आरंभ में। वहां पर जब अर्जुन ने पूछा कि वो ब्रह्म क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। जो अक्षर है, जिसका कभी क्षय नहीं हो, जो अविनाशी है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। और जब हम अपने शास्त्र को देखते हैं तो ब्रह्म का जो शब्द है वो कभी कभी प्रकृति के लिए किया जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति को भी बताया गया ब्रह्म। जो जीवात्मा है, जो हम जीव हैं, उसको भी ब्रह्म बोला गया। और जो भगवान श्री कृष्ण की जो शरीर की जो आभा है उसको भी ब्रह्म बोलते हैं। इसीलिए जब कभी ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझकर पता करना है यह ब्रह्म का मतलब क्या है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय में बताया था, 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 में वहां पर बोला गया, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। तो यहाँ पर जो श्लोक में बताया गया उसके अनुसार जो ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि वह ब्रह्म है। तासाम ब्रह्म, तो प्रकृति को भी ब्रह्म बोला गया क्योंकि ब्रह्म का मतलब है अक्षर, अविनाशी। तो जीवात्मा भी अविनाशी है, जो प्रकृति है भगवान की, जो बहिरंगा शक्ति है वह भी अविनाशी है, और
जो भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रह्म ज्योति कहलाती है वह भी ब्रह्म कहलाती है। तो प्रकृति का दिया। और जब पिछले श्लोक में बोला गया माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो यहाँ पर जीवात्मा के बारे में वर्णन मिलता है। जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, हम ब्रह्म के समान ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं। मतलब हम अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचते हैं कि हम कौन हैं। तो यह जीवात्मा को लेकर ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया। और जब जीवात्मा को और ब्रह्म प्रकृति के बारे में बता दिया, अब बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिससे पता चलता है ब्रह्म शब्द का मतलब या भगवान श्री कृष्ण से है या फिर भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति से है। जैसे कि 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। तो यहाँ पर बोला गया ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, हर कार्य को ब्रह्म के अर्पण करते हुए करे। तो यहाँ पर जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया तो इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण। तो भागवतम हमको इस सारे संदेहों को दूर करते हैं और बोलते हैं भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर 11 में वर्णन मिलता है वदन्ति तत्त्वं विदस्तत्त्वं यज ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तत्व एक ही है, उसी को कभी ब्रह्म बोलते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं और उसी को भगवान बोलते हैं, पर सबका अनुभव अलग अलग है। जब ब्रह्म की बात होती है तो ब्रह्म ज्योति से मतलब होता है, वह ज्ञान से संबंधित है, बहुत आनंद मिलेगा। जो ज्ञान योगी जो होते हैं वो उसके लिए प्रयास करते हैं। जो उपनिषद में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया अक्सर वहां पर जो ब्रह्म ज्योति है उसके बारे में बताया गया, और उसके ऊपर है परमात्मा। जो ध्यान योगी है अपने हृदय में जिन भगवान के दर्शन करते हैं, चतुर्भुज भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु के दर्शन करते हैं, वे परमात्मा है। और तीसरा बोला गया भगवान। कई लोग सोचते हैं अरे मंदिर जाने की कहाँ जरूरत है, हर जगह भगवान ही भगवान है। तो इसका मतलब है वह ब्रह्म ज्योति की बात कर रहा है। कोई योगी लोग बोलते हैं अरे भगवान कहीं और नहीं, अपने मन के अंदर ही है, तो मतलब वह परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं। और जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की विग्रह की सेवा करते हैं वे वास्तव में समझते हैं कि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है और जो भगवान है वो तत्व से एक ही है। तत्व से एक है तो मतलब एक ही है नहीं, अनुभव के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि हम लोग बहुत सुख के लिए भागते हैं, हम चाहते हैं जीवन में बहुत आराम रहे, जीवन सुखमय बीते। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सुख के लिए चीजों का हम लोग कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। हम सोचते हैं गाड़ी मिलेगी तो मजा आ जाएगा, परिवार मिलेगा तो मजा आ जाएगा, शादी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। तो हम लोग सोचते थे भाई ये चीज मिलेगा तो मजा आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं जड़ानंद, जड़ का आनंद। जो संसार में आनंद भोगने के लिए भाग रहे हैं वह बोलते हैं जड़ानंद। पर उससे भी कई गुना उत्तम है चिदानंद। चिदानंद को बोलते हैं ब्रह्मानंद। मतलब जब ज्ञान के द्वारा हम ब्रह्म का अनुभव करते हैं, ब्रह्म ज्योति का अनुभव करते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। तो जब ब्रह्मानंद मिलता है तो जड़ानंद में कोई इच्छा नहीं होती। बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो कड़वा खाना कौन खाएगा। और ब्रह्मानंद से भी ऊपर है भजनानंद। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो आनंद मिलता है वो बहुत अद्भुत है।
कई लोग बोलेंगे अरे जी तीनों के तीनों आनंद है, किसी का मजा ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें योगियों से, ज्ञानियों से पता चलता है कि जो ब्रह्मानंद में होते हैं वे भी इच्छा करते हैं उस भजनानंद की। और हमें यह देखने को मिलता है रामचरितमानस में, और रामचरितमानस में वर्णन मिलता है जनक महाराज का। जनक को बोलते हैं विदेह राज, मतलब इस शरीर में रहते हुए भी वे शरीर से मुक्त है, वे ब्रह्म के स्तर पर है और ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त करते हैं, उनको जड़ानंद में कोई मजा नहीं है। और जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पहली बार मिलते हैं जनक महाराज से, और जनक जी पूछ रहे हैं विश्वामित्र को, यह वर्णन मिलता है रामचरितमानस के बाल कांड में। और वहां वर्णन मिलता है कहु नाथ सुंदर दो बालक, हे नाथ, मतलब विश्वामित्र को बोल रहे हैं ये सुंदर बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ये कौन है बालक, क्या मुनियों के पुत्र हैं या कोई राजा के पुत्र हैं। और बोला ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। जो ब्रह्म जिसका वर्णन हमको मिलता है उपनिषदों में, क्या वो दोनों ही इस रूप धारण करके पधारे हैं, मतलब ब्रह्म साक्षात भगवान श्री राम के रूप में पधारे हैं। और फिर बोलते हैं सहज विराग रूप मनु मोरा, मैं वैराग्य हूं, मेरा संसार में वैराग्य है, कोई भी वस्तु मुझे खींच नहीं सकती। पर थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछे सती भाव, कहु नाथ जनी करहु दुराई। पर जैसे ही मैं इनको देख रहा हूं मैं बार बार खींचा चला जाता हूं। मैं वैरागी हूं, वैराग्य का धारण कर रखा है, पर इन दो बालकों को देखकर मेरा मन खींचा चला जा रहा है। संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं खींच सकती, पर ये लोग बहुत अद्भुत है। और फिर बोलते हैं इनही बिलोकत अति अनुरागा, इन भगवान श्री राम को देखकर मन में बहुत प्रेम बरस रहा है। और फिर बोलते हैं बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मैं सदैव ब्रह्मानंद में स्थित हूं, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर इनको देखकर मैं अपना सारा ब्रह्मानंद का सुख छोड़ रहा हूं। ब्रह्मानंद का सुख मुझे फीका लग रहा है इनका इतना सुंदर रूप को मैं देखकर। तो यहाँ हमें पता चलता है महाराज जनक जो ब्रह्मानंद की स्तर पर है, और जब वो भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखते हैं तो सोचते हैं अरे ब्रह्मानंद का सुख फीका है, मुझे तो भजनानंद का सुख चाहिए, भक्ति का सुख चाहिए। और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी, जैसे कि 4 कुमार, ये सब ब्रह्मानंद में स्थित हैं, और जैसे ही भक्ति का पता चलता है तुरंत ब्रह्मानंद छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है ब्रह्म का जो आधार है वे भगवान श्री कृष्ण है। और भी बहुत सारे रेफरेंसेस है, जो पद्म पुराण क्या बोलता है, ब्रह्म संहिता क्या बोलती है, वह मैं आपको सोमवार के दिन बताऊंगा। यह बहुत ही फिलोसॉफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक है। जो लोग सोचते हैं आत्मा परमात्मा एक है, तो यहाँ पर खंडन किया गया कि जो ब्रह्म का आधार है वे भगवान श्री कृष्ण है। कई लोग सोचते हैं अरे ज्ञानी सबसे उत्तम होता है, तो इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलेगा ज्ञानी से भी उत्तम है भक्त, और वो कैसे है उसका वर्णन हम लोग सोमवार को करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।